गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि नरेशन क्या होता है और नरेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। तो आज अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे अपन को इसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाएगा कि अपन इसको चेंज करके देख लेंगे तो अपने ये समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो कल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कल मैंने बताया था, कल अपन ने पढ़ा था कि नरेशन क्या होता है। जैसे नरेशन के बारे में एक एग्जाम्पल लिखा था, सीता और गीता का। तो दो लेडीज बैठ जाती हैं, वो भी कोई बात करती है तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आती हैं। जैसे तेरे बारे में उसने ये बोला, फिर वो तीसरी से जाके बोलती है। तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण दिया था सीता और गीता का, तो पिछली क्लास में देख लेना। अगर नहीं देखा है तो ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लास ज़रूर देखना प्लीज़। और जैसे आज अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ये पार्ट 2 ही समझ लेना, या इसे थर्ड पार्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो से पहले एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने थोड़ा सा नरेशन के बारे में बताया था और सेकंड में कल बताया था, और ये थर्ड वीडियो है इसका वैसे देखे तो, लेकिन मैंने पार्ट 2 ही लिखा है इसका। तो इसका स्टार्टिंग से अपन थोड़ा सा आज चर्चा कर लिया है और इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। तो इसको चेंज करो। चेंज करने से अपने को पता लग जाएगा भी अपन क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। तो जैसे इसका चेंज करते हैं तो द गर्ल ऐसे कैसे लिख लो इसको, वर्ब को तो सैड। फिर अपन कनेक्टिव वर्ड मैंने बताया था कि लास्ट में देखो क्या है, फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप होएगा तो क्या लगाएंगे, दैट। और प्रेजेंट का कहाँ जाएगा, पास्ट में। तो यहाँ पे देखो आई रीड है वो पास्ट में, इसकी जैसे सेम लिखने में तो सेम ही होएगी लेकिन बोलने में अलग होएगी। तो दैट लगा दिया। फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन चेंज करने की मैंने थोड़ा सा बताया है उसमें वीडियो में, देख लेना। और जैसे आई किसके फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, द गर्ल, यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही बदलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वो मैं डिटेल्ड वीडियो वापस और बनाएंगे, फिर बताएंगे आपको ये प्रोनाउन वगैरह। और थोड़ा सा छोटा शॉर्ट मैंने बना के उसमें छोटा सा एक साइड में मैंने बताया भी है इतनी दूर में कि ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ये वो तो क्या चेंज होता है, ये वो तो क्या चेंज होता है। और बाकी अगर इसको दोबारा मैं समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी क्लास में दोबारा, अगर इसी टॉपिक की दोबारा क्लास लेंगी तो मैं आपको बता भी दूंगी। और वैसे भी बेसिक नॉलेज जिसको होता है वो तो इसके बारे में जानता ही है भी। आई, वी, यू, दे किस में चेंज होते हैं और फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जैसे आई हुआ, वी हुआ, और सेकंड में यू आ गया, और थर्ड में सी, ही, सी, इट, दे, ये आ जाएंगे। तो इनका क्या चेंज होएगा। जैसे इसमें अपन ने क्या बताया था, आई। तो आई क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है, द गर्ल है। तो द गर्ल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी बताया तो ही, सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी आ गया। थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया आपको कैसे क्या आया है। तो यहाँ पे रीड है, तो रीड इसके तीनों एक जैसी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में जैसे बोला तो इसे जाएगा अलग, और लिखा सेम जाएगा। जैसे रीड, रेड, रेड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो जैसे रीड का सेकंड फॉर्म आ जाएगा रेड। यहाँ पे रेड बोला, इसे रेड जाएगा। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग, ये सेम का सेम आ जाएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, और सेकंड देखो, दे सैड वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आई है। ये आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लेंगे। ठीक है, और पास्ट में चेंज कर देंगे। तो दे सैड सेम लगा दो, सैड। फिर अपन कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे। जैसे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप ही लगाएंगे यहाँ पे, दैट। फुल स्टॉप है तो सॉरी एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं ना, ये हट जाते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाता है। लास्ट में सिर्फ लगेगा क्या, फुल स्टॉप ही लगेगा। सब चीज़ें हटा के फुल स्टॉप, सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन और कोमा और इन्वर्टेड कोमा सारे हट जाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा। और अपन क्या है लास्ट में, अपन लगा देंगे फुल स्टॉप। तो क्या है यहाँ पे, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप की जगह कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे, दैट। और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो क्या बताया था, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। ठीक है,
तो इफ़ या वेदर लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो अपन यहाँ पे इफ़ या वेदर लगा देते, तो दैट आ गया कनेक्टिव वर्ड। फिर अपन वी है यहाँ पे, ये वी है तो वी तो किसके अनुसार चेंज होएगा, दे के अनुसार। तो क्या लगाएंगे अपन, दे, तो दे चेंज नहीं होएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ठीक है, थर्ड का थर्ड ही आएगा। जैसे दे के अनुसार अपन क्या लगाएंगे, तो दे का दे ही आ जाएगा। वे तो वे ही रहेंगे, किसी को बताएंगे तो वे रहेंगे। तो वी है ना, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, अब दोबारा देखो। जैसे दे सैड वी प्ले फुटबॉल, तो वी के लिए हम फुटबॉल खेलते हैं। किसी दूसरे को बताएंगे तो दे सैड उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेलते हैं। तो अपन अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, तो कि उन्होंने कहा कि वे फुटबॉल खेलेंगे, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली आप एक बार है ना, एक बार हिंदी में इसे बोल के देख लिया करो, इसका हिंदी बना के देख लिया, अपने आप ही आ जाया करेगा, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड का अपने आप ही पता लग जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, वे फुटबॉल खेलेंगे, तो यहाँ पे तो खेलेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी, दे प्लेड फुटबॉल। फिर थर्ड देखो, तीसरा सेंटेंस देखो, द बॉय सैड द टीचर्स टीच मी, या इसका ऐसे भी कर सकते हो, द बॉय सैड द टीचर, या टीचर्स की जगह टीचर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और आगे इसका चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टीचर लगा, जैसे द बॉय सैड दैट, यहाँ पे आप लगा दोगे दैट, लास्ट में क्या फुल स्टॉप, दैट लग जाएगा यहाँ पे। फिर अपन ये द टीचर्स या टीचर टीच मी, तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। जैसे टीचर फैक्ट क्या है, ये चेंज करना होएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो इसे सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे टीचर्स द टीचर्स या टीचर लगा दो, टोट अस, ठीक है, सॉरी हिम। तो मी के अनुसार मी को किस में चेंज करेंगे, द बॉय सैड, इसके अकॉर्डिंग चेंज करके यहाँ पे मी आएगा। तो द बॉय लड़के ने कहा कि टीचर हमें मुझे पढ़ाएंगे या हमें पढ़ाएंगे, या द टीचर से टीच मी, तो मुझे पढ़ाएंगे। तो उसने कहा कि टीचर है वो लड़के के लिए आया, ये मी यानी लड़का है ना, द बॉय लड़के ने कहा, तो लड़के के लिए आ गया। यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिम, यानी ये हिम है ना, वो बॉय के लिए आया है, तो हिम आ गया, ठीक है। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ का भी मैंने एक एग्जांपल लिया कि द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य है, तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसे ये अपन ने एक्सरसाइज कर ली छोटी सी, और नेक्स्ट में अपन थोड़ा सा अगर आप चाहो तो अपन उसके बारे में पढ़ लेंगे भी, इसकी सारणी है। जैसे इसी में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा पास्ट में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया है कि प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में जाएगा, और नेगेटिव है तो वो पास्ट नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे डू डज है, तो यहाँ डू डज प्लस में फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड प्लस में डज नॉट, और प्लस में फर्स्ट फॉर्म है तो डिड नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। और यहाँ पे अगर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ऐसे करके प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा पास्ट में चला जाएगा। अगर बात आए पास्ट की, अगर पास्ट आ जाए सेंटेंस में, अगर पास्ट आ जाए तो यहाँ पे लगेगा भी पास्ट है, पास्ट का आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, यानी पास्ट की बात हो रही ना, हाँ अपन पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की तो ऊपर कर ली, तो पास्ट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
प्रेजेंट यानी इसका एक बार मैं आप यहाँ पे बता देती हूँ, एक बार दोबारा बताऊँगी, फिर सिंपल सा आसान सी ट्रिक है इसकी समझने की। और पास्ट, अपन ने प्रेजेंट पढ़ा है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही प्रेजेंट नाम आ रहा है। पास्ट और कंटिन्यूस हुए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, ठीक है। वो देखो आप, जैसे पहला है ना यानी पास्ट इंडेफिनेट है, वो चला जाएगा तीसरे में। और जो दूसरा है ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो चला जाएगा चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका बहुत इजी है, बहुत वेरी वेरी इजी। ये ट्रिक से आप याद कर लो, कभी नहीं भूल पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।